बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची एनए 237 में धांधली का इल्जाम। सिंध हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत की गई है और पीटीआई की जानिब से धांधली का इल्जाम लगाया गया था और सिंध हाईकोर्ट से रजू किया गया था। सिंध हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत की गई है। कराची का हल्का एनए 237 और यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पीटीआई की जानिब से धांधली का इल्जाम लगाया गया। सिंध हाईकोर्ट से रजू किया गया और पीटीआई की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई उसको मुस्तरद कर दिया गया है और दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की भी हिदायत की गई है। कराची का हल्का एनए 237 और वहां पर धांधली का इल्जाम। सिंध हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की भी हिदायत की गई है। कराची के हल्का एनए 237 में ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी को कामयाबी नसीब हुई और पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पीटीआई की जानिब से इस हल्के में धांधली करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और सिंध हाईकोर्ट से रजू किया गया था। पीटीआई की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की भी हिदायत की गई है। कराची का हल्का एनए 237 धांधली का इल्जाम, पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई।